वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हनी मनी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आप लोग सोच रहे होंगे मैं सच धज कितना कहाँ जा रही हूँ। तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आज मैं फास्टिंग की हुई है और आज है कर्मा धर्मा पूजा। तो आज मेरा फास्ट है। अगर आप लोग तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं और आप सबको दिखाती हूँ हम लोग कैसे मैंने कर्मा धर्मा पूजा किया। और बहुत लोग के मन में सवाल रहता है कि कर्मा धर्मा क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, कर्मा धर्मा भाई के लिए किया जाता है। और आज दिन भर जल नहीं लेते हैं, जल ग्रहण नहीं करते हैं और पूजा वगैरह करके फलाहार करते हैं। तो चलिए चलते हैं और आप सबको मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे पूजा किया। इसमें कथा वगैरह भी होता है तो वो सब मैं आप सबको सुनाऊंगी। तो चलिए चलते हैं और पूजा स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गणपति जी का पूजा करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा से पहले गणपति बप्पा का ही पूजा किया जाता है, गौर गणेश का पूजा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं गोबर का गणपति जी और गौरी माता बनाई हुई हूँ। तो मैं उनका सबसे पहले मैं उनका पूजन करूँगी और फिर उसके बाद मैं कर्मा देवता का पूजा करूँगी। तो मैं पहले गणपति बप्पा का पूजा किया, उसके बाद कर्मा देवता का पूजा कर रही हूँ। फिर ये जो व्रत है वो भादो की एकादशी को किया होता है, कि उसी दिन हम लोग करते हैं कर्मा धर्मा। यह पूजा भाई के लिए किया जाता है। ये बहन भाई के लिए ये व्रत करती है और भाई के लंबी आयु के लिए यह पूजा किया जाता है। बहन भाई के लिए यह पूजा करती है और भाई की सुरक्षा के लिए करती है। और भाई का भी फर्ज होता है कि वो बहन की हमेशा सुरक्षा करे, तो इसलिए बहन भाई के लिए करती है। अब मैं आपको कर्मा धर्मा कथा सुनाती हूँ। फ्रेंड्स, कर्मा धर्मा दो भाई थे। कर्मा का विवाह हो गया था और धर्मा का भी विवाह हो गया था। बट कर्मा देवता की जो पत्नी थी वो बहुत ही दुष्ट और बहुत ही बुरी थी और वो धर्म से नहीं चलती थी। और धर्मा की जो वाइफ थी वो धर्म से चलती थी। यहाँ तक कि कर्मा की जो वाइफ थी वो धरती माँ पे गरम गरम मार, जो चावल बनाते तो मार नहीं निकलता, उसमें का जो मार होता है वो धरती माता पे गरम फेंक देती थी। जिस कारण कर्मा देवता जब देखे तो बहुत दुखी हुए कि वो धरती माता को पे ऐसे गरम गरम मार फेंक देती हैं। तो वो दुखी होके वहाँ से चले गए। जैसे ही वो वहाँ से चले गए वैसे ही वहाँ के लोग मतलब बहुत परेशान हो गए। वहाँ की परिस्थिति बहुत ही बुरी हो गई। सब खाने के लिए तरसने लगे। तो यह दशा धर्म देवता को नहीं देखा गया, तो वो अपने भाई को ढूंढने के लिए बाहर निकले। जब धर्मा देवता अपने कर्मा भाई को खोजने के लिए बहुत दूर जाने लगे तो बहुत सारे लोगों की परेशानियां थी। वो सबका परेशानी सुनते सुनते कर्मा देवता के पास पहुंचे और वो रेगिस्तान में थे। और वो फिर धर्म देवता भी रेगिस्तान में जा पहुंचे। कर्मा देवता बहुत ही धूप गर्मी से परेशान थे। कर्मा देवता आग्रह किए कि चलिए घर चलिए। तो कर्मा देवता बोले, मैं कैसे घर जाऊं जिस घर में मेरी बीवी धरती माँ पे गर्म गर्म मार फेंकती हो। तो धर्मा देवता वचन देते कि आज के बाद कोई भी महिला धरती पे गर्म मार नहीं फेंकेगी। तो कर्मा देवता मान जाते हैं और घर वापस आते हैं। तो रास्ते में जितने भी लोग को परेशानियां रहती हैं वो सबका परेशानियों को दूर करते हैं और फिर वो घर आ जाते हैं। घर इसी दिन एकादशी के दिन घर आते हैं। तो इसी याद में हम लोग कर्मा धर्मा पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग। तो मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है। मैंने कुछ इस तरह से पूजा किया है। तो आप लोग को यह पूजा और कथा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, पूजा मेरा कंप्लीट हो गया है। मैंने अच्छे से पूजा कर लिया, सब कुछ हो चुका है। और भैया नहीं आ पाए इसलिए ननद जी के हाथों से मैंने जल ग्रहण किया। कोई नहीं, ऐसा होता है, अगर भाई नहीं आ पाए तो ननद से या देवर से जल ग्रहण कर सकते हैं। तो मैंने जल ग्रहण कर चुकी हूँ और अब जाऊँगी फलाहार करने। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।